नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल शिक्षा संस्थान में वेलकम बैक, आपका स्वागत है। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो है बेसिक चीजें मतलब बीजगणित अलजेब्रा, यानी इसका जो जहां से स्टार्ट होता है, छोटी चीजें हैं उसको हम आपको बताएंगे ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी परेशानी, कोई भी समीकरण हल करने में कुछ भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बीजगणित को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। बीजगणित को क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। अच्छा, अलजेब्रा में क्या होता है? देखिए, होता है चरपद। क्या होता है? चरपद में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वेरिएबल मतलब VARIBLE, वेरिएबल, इसको बोलते हैं चरपद। दूसरा है कॉन्सोनेंट मतलब होता है अचरपद। अचरपद देखिए CONSTANT, ठीक है, कॉन्सोनेंट, अचरपद। दो ही चीजें होती हैं, चरपद और अचरपद। चरपद किसे कहते हैं? चरपद में आपका आ जाता है A to Z, यानी अक्षर, जिसे हम चरपद मतलब अक्षरों का जो समूह होता है वो चरपद होता है, अल्फाबेट। और अचरपद मतलब होता है जो संख्याएं होती है, संख्याएं मतलब नंबर मतलब होता है 1 to इनफाइनाइट, यानी एक से लेके अनंत तक के होते हैं, इसको हम बोलते हैं अचरपद। तो ये दो ही चीजें होती हैं जो बीजगणित में हम यूज करते हैं, अलजेब्रा में, ठीक है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बता दें कि कोई भी संख्या है, जैसे अगर आप देखते हैं कि चरपद क्या हो गया? अगर हम बोलते हैं यहां पे A लिखा है तो ये क्या हो गया? चर हो गया। B, C, D, X, Y, Z, ये सारी चीजें चरपद हो गया। यहां ये अकेले है, अलग अलग भी हो सकता है, जैसे A, B, C, D, X, Y, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये हो गए आपके चरपद हो गए। अचरपद क्या हो गया? अचरपद में आपका 1, 2, 25, 3, 6, 69, XYZ, कुछ भी, ये सारे के सारे आपके होते हैं अचरपद होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं कि चरपद और अचरपद की हम पहचान कैसे करते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर, ये देखिए यहां पे लिखा है 2XY, तो अब आप ये बताइए कि यहां पे जो 2XY लिखा हुआ है ये चर है या अचर है? आप बोलोगे कि सर इसमें दो तो अचरपद है, यहां पर XY ये चर है, तो ये चर है कि अचर है? ये भैया आपका हो गया, ये हो गया चरपद। चरपद क्यों हो गया? यहां पे ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए 2XY, इसका मतलब हो गया XY प्लस XY। जब XY में XY आप जोड़ेंगे तो आपको 2XY हो गया। अब यहां पे आप बताइए कि इसमें कहीं भी अंक दिख रहा है आपको? जब अंक नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये चरपद हो गया। और ये क्या हो गया? चरपद, यानी ये चरपद ही है, ठीक है। चलिए अब हम अचरपद की जो चीजें हैं, आई होप सो वो आपको क्लियर होगा। अचरपद की चीजें क्लियर है? अच्छा, यहां पे ये चीजें आपको क्लियर है कि चरपद किसे कहते, अचरपद किसे कहते। चर में सिर्फ अक्षर होंगे और अचर में सिर्फ और सिर्फ संख्याएं होंगी। संख्या और अगर अक्षर मिला हुआ है तो ये वो अचरपद नहीं होगा, वो चरपद ही रहेगा। अब आगे देखिए, आपको मालूम है कि चिन्ह का गुणा करते हैं, चिन्ह की प्रक्रिया कैसे होती है वो जरा से हम समझ लेते हैं। देखिए, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? एक सिंपल चीज है, इससे समझ में ये आता है कि ये देखिए धन है, प्लस है, समान चिन्हों का, जो समान चिन्हों का गुणनफल होता है वो धनात्मक होता है। देखिए माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस समान है, माइनस माइनस समान है, तो समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक। और असमान, देखिए माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो असमान चिन्हों का, यानी ये समान है, समान चिन्ह है, और ये क्या है? असमान है, ये असमान चिन्ह है। तो समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक और असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है, ठीक है। आई होप सो ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। अच्छा, अब देखिए आप, यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जोड़ और घटाने की प्रक्रिया में समान चिन्ह जुड़ जाते हैं
और असामान्य चिन्ह घट जाते हैं तथा चिन्ह बड़े पद का लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा यहां पे हम ब्रीफ करते हैं आपको। ये देखिए एक हमने पद लिया 2ab प्लस 3ab, ठीक है। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अलजेब्रा में यानी बीजगणित में जोड़ और घटाने की प्रक्रिया में हम जो अक्षर है, अक्षर को ना तो हम जोड़ते हैं ना तो हम घटाते हैं, हम अंक को ही जोड़ते हैं और अंक को ही घटाते हैं। अंक से अंक में ही क्रिया होती है, अक्षर से अक्षर में कोई भी क्रिया नहीं होती है। तो यहां पे क्या है 2ab, यहां पे 3ab है। 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 अक्षर से अक्षर हमने बताया जोड़ना नहीं है, तो 2 और 3 5 हुआ, और ab ये ab। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया कि ये जुड़ गए। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सजाती और विजाती। सजाती और विजाती, सजाती जुड़ता है विजाती जुड़ता है कि नहीं, वो चीज हम देखते हैं। सजाती मतलब क्या होता है, एक सबसे कॉमन चीज है कि सजाती किसे कहते हैं। अब समझिए कि 2 गाय और 2 भैंस, आपसे अगर पूछा जाए कि आपके घर पे 2 गाय है, 2 गाय है और 2 भैंस है, 2 भैंस है, ठीक है। तो पूछा जाए कुल कितनी गाय हुई, तो आप क्या बताएंगे, 4। 2 गाय 2 भैंस मिलकर 4 गाय होगी, नहीं, 2 गाय अलग 2 भैंस अलग, ठीक है। हाँ, आपसे यह पूछा जाए कि टोटल जानवर कितने हुए, टोटल जानवर कितने हुए, तो आपको जो टोटल जानवर हुए वो 4 हुए, लेकिन टोटल गाय या टोटल भैंस 4 नहीं हुई। इसे बोलते हैं विजाती। यहां पे पूछा जाए 2 गाय है आपके घर में और 2 पड़ोसी के घर में गाय है, ठीक है, 2 गाय पड़ोसी के घर में है, तो कितनी गाय टोटल हो गई, आप बोलोगे 4 गाय। क्यों कि गाय गाय सजाती हुई, एक सजाती मतलब एक जात की, विजाती मतलब अलग जात की। ये देखो ये अलग अलग जात के हैं, तो इनको आप ऐसे ही बताओगे भैया कि मेरे घर पे 2 गाय और 2 भैंस है, आप 4 गाय या 4 भैंस नहीं बोल सकते हैं। ये होता है सजाती और विजाती। अब समझिए अक्षर देखिए, ये ए बी था, ये ए बी था, क्या था, ये ए बी था, ये ए बी था, तो दोनों तभी जाके जुटे। अगर ये समझो यहां पे ये 2abc प्लस 3ab होता, ठीक है, तो ये कदापि नहीं जुड़ता, ये नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता कि ये 2ab है और ये 3ab है, ये c भी इसमें है, इसमें c नहीं है, तो ये हो गई विजाती। यहां तक तो सजाती है, लेकिन यहां c लगने की वजह से ये विजाती हो गया। और ये विजाती कभी जुड़ते हैं ना तो कभी घटते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे जब हल करेंगे 2abc प्लस 3ab ऐसे लिख के हम आंसर लिख देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर आपको हो गया। होप सो बच्चों, आपको ये जो चीजें हमने अभी तक बताया है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी इसमें और भी हम आगे पढ़ाएंगे कि माइनस में कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिए। मेरा जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको प्रॉपर मिलती रहे। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।